और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि और शुक्रवार का दिन है। चतुर्थी तिथि आज रात 8:04 तक रहेगी। आप तो जानते हैं कि हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की चतुर्थी को भगवान गणेश की पूजा की जाती है, जिसमें कि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत किया जाता है और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को वैनायकी गणेश चतुर्थी व्रत किया जाता है। अतः आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत किया जाएगा और भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाएगी। भगवान गणेश बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य को देने वाले हैं। इनकी उपासना शीघ्र फलदायी मानी गई है। ऐसी मान्यता भी है कि जो व्यक्ति आज के दिन व्रत रखता है उसके जीवन से सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं। तो ये थी आज गणेश चतुर्थी की चर्चा और अब बात करते हैं आज के दिन के योग और नक्षत्र की। आज सुबह 10:29 से कल सुबह 9:33 तक ब्रह्म योग है। किसी शांतिदायक कार्य के लिए ये योग अत्यंत उत्तम है और अगर किसी का झगड़ा सुलझाना हो तो ये योग सफलता प्रदान करता है। साथ ही आज दोपहर 1:39 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। उसके बाद पुष्य नक्षत्र लग जाएगा। पुनर्वसु को 7वां नक्षत्र माना जाता है। इसका अर्थ है पुनः धनी या सौभाग्यशाली होना। इसका संबंध बांस के पेड़ से है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि पुनर्वसु नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह बाणों से भरे हुए तरकस को माना जाता है। साथ ही पुष्य 8वां नक्षत्र है। ये एक शुभ नक्षत्र है। इस नक्षत्र के दौरान शुभ कार्य करने से सफलता मिलती है। नए सामान जैसे सोना चांदी की खरीदारी के लिए भी पुष्य नक्षत्र बड़ा ही शुभ है। पुष्य का अर्थ होता है पोषण करने वाला। साथ ही पुष्य नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह गाय के थन को माना जाता है, जबकि इसका संबंध पीपल के पेड़ से बताया गया है। तो ये थी आज ब्रह्म योग, पुनर्वसु नक्षत्र और पुष्य नक्षत्र की चर्चा। और अब बात करते हैं आज संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। आज की ग्रह स्थिति में सभी लोग इन उपायों को करके फायदा उठा सकते हैं। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं आज के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं, अपने को पावरफुल बनाए रखना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको सुबह स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर श्री गणेश जी की इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम ह्रीं ग्रीं ह्रीं। ओम ह्रीं ग्रीं ह्रीं। ये 4 अक्षर का मंत्र है और इसका पुरस्चरण 4 लाख जप है। लेकिन आज इस मंत्र का केवल 108 बार जप भी कर लेंगे तो भी आपको राजनीति के क्षेत्र में अपने आप को पावरफुल बनाए रखने में बड़ी कामयाबी मिलेगी। और अगर आपके जीवन में परेशानियां ही परेशानियां आती जा रही हैं और सब कुछ जल्दी से समाप्त कर देना चाहते हैं आप और आगे ऊपर से कोई मुसीबत ना आए, तो उसके लिए आप तिल और गुड़ के लड्डू बनाइए। शाम के समय श्री गणेश की विधि विधान से पूजा करके उन लड्डुओं का भोग भगवान को लगाइए और लड्डुओं को प्रसाद के रूप में परिवार के सब सदस्यों में बांट दीजिए। अगर आप अपने जीवन साथी के साथ अपने रिश्तों को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो आज कुम्हार के घर से मिट्टी लाएं और उस मिट्टी से गणेश जी की आकृति बनाएं। अब उसे थोड़ा सुखाने के बाद उस पर 5 बार कलावा लपेट दें और अपने मंदिर में स्थापित कर लें। अब उन मिट्टी के गणेश जी की दूर्वा से पूजा करें। अगर संभव हो तो दोनों पति पत्नी मिलकर भगवान की पूजा करें। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज शाम को दिन ढलने के बाद आपको गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर आपको गणेश स्तोत्र पढ़ने के लिए कहीं से किताब मिल जाए तो श्रेष्ठ है, वरना आप इंटरनेट से भी गणेश स्तोत्र का प्रिंट निकाल सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं। अगर पढ़ने का वक्त न हो तो इंटरनेट पर गणेश स्तोत्र का ऑडियो भी सुन सकते हैं। धन संबंधी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज के दिन भगवान गणेश की पूजा के समय 2 हल्दी की गांठें लेकर उन्हें लाल धागे से बांधकर पूजा स्थल पर रख दीजिए। पूजा समाप्त होने के बाद उन हल्दी की गांठों को पानी की सहायता से पीसकर घोल तैयार कर लें। अब उस घोल से अपनी तिजोरी या अलमारी के दरवाजे पर स्वस्ति का चिन्ह बनाएं और बचे हुए घोल को पीपल की जड़ में चढ़ा दें। अगर आपको अपने किसी काम में बार बार कोशिशें करने पर भी असफलता ही हाथ लग रही है तो इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए आज के दिन आपको गणेश जी की प्रतिमा के सामने आसन बिछाकर बैठना चाहिए और उनके मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम गं गणपतये नमः। अपने परिवार के सदस्यों के बीच पॉजिटिविटी बनाए रखने के लिए आज के दिन सबसे पहले भगवान को हल्दी और अक्षत का टीका लगाइए। उसके बाद बची हुई हल्दी से परिवार के सब सदस्यों को भी तिलक लगाइए। तिलक लगाते समय इस बात का ध्यान रखिए
कि देवता को दाएं हाथ की अनामिका से तिलक करना चाहिए और मनुष्य को दाएं हाथ की मध्यमा या अंगूठे से तिलक करना चाहिए। इस तरह घर के सभी सदस्यों को तिलक लगाने से सबके बीच पॉजिटिविटी बनी रहेगी। अगर आपकी कोई खास इच्छा है जो बहुत दिनों से किसी न किसी काम के चक्कर में पूरी नहीं हो पा रही है, तो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए आज के दिन 2 बेसन के लड्डू, थोड़े से तिल, चावल, मेवा और कोई एक फल अलग अलग 5 पोटली में बांध लीजिए। अब भगवान गणेश के मंदिर जाइए और वहां जाकर उनके निमित्त मंत्र जाप करें और मंत्र जाप करते हुए सारी चीजों को एक एक करके भगवान को अर्पित करें। मंत्र सिंपल, श्री गणेशाय नमः एक चीज चढ़ाइए, श्री गणेशाय नमः दूसरी चढ़ाइए, श्री गणेशाय नमः तीसरी चढ़ाइए, दूर्वा चढ़ाइए, श्री गणेशाय नमः पुष्प चढ़ाइए, श्री गणेशाय नमः धूप दीप अक्षत, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। आज के दिन ये उपाय करने से आपकी जो भी इच्छा होगी बहुत जल्दी पूरी होगी। और अब बात मन की, अगर आपका मन कुछ अशांत रहता है तो अपने मन की शांति के लिए आज के दिन सुबह भगवान गणेश की नियमित पूजा के समय एक पानी भर का बर्तन भरिए और उसे अच्छे से ढक दीजिए। अब उस पानी के बर्तन को भगवान के पास रखिए। शाम होने तक पानी का बर्तन वहां पर ऐसे ही रखा रहने दें। फिर शाम को चंद्रोदय होने पर उस पानी से चंद्रमा को अर्घ दें और चंद्रमा को हाथ जोड़कर प्रणाम करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके मन को शांति मिलेगी। और आज चंद्रोदय रात 8:42 पर दिल्ली के समय से होगा और इसमें क्षितिज का समय जोड़ लीजिए। और अब अगर आप अपने घर की तिजोरियां भरना चाहते हैं तो आज के दिन स्नान आदि के बाद ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा को अच्छे से साफ करके वहां एक लकड़ी की चौकी बिछाइए। आप थोड़े से अक्षत यानी चावल लीजिए और उन चावलों से उस लकड़ी की चौकी पर श्री गणेश की आकृति बनाइए। अब चौकी के ऊपर अक्षत से बने भगवान श्री गणेश की विधि पूर्वक पूजा करें और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करें। पूजा के 20 मिनट बाद चौकी पर रखे उन चावलों को एक कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर की तिजोरियां हमेशा भरी रहेंगी। अगर आपको पढ़ाई में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है या नए कॉलेज में एडमिशन लेने में किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो आज के दिन एक कच्चा नारियल लीजिए और उसके ऊपर एक लाल रंग का कपड़ा या चुन्नी लपेट दीजिए। अब मन ही मन भगवान से अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए उस नारियल को भगवान गणेश के मंदिर में चढ़ा दीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको पढ़ाई में या कॉलेज में एडमिशन लेने में आ रही परेशानियों से जल्द ही छुटकारा मिलेगा। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की परेशानी है तो उससे छुटकारा पाने के लिए आज के दिन विघ्नहर्ता श्री गणेश के इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम विघ्नेश्वराय नमः। ओम विघ्नेश्वराय नमः। आज के दिन इस मंत्र का जाप करने से आपके जीवन में जो भी परेशानी चल रही है उससे आपको जल्द ही छुटकारा मिलेगा। तो ये सारी चर्चा थी आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का उचित लाभ जरूर उठाएंगे।